अमीर बने और उस अमीरी को बनाए रखना सीखें। आज तक कभी आपको किसी ने भी जिंदगी की ये सबसे जरूरी सलाह दी है कि खर्च करने से पहले 2 बार सोचिए, लेकिन इन्वेस्ट करने में कभी मत सोचिए। यानी कि अपने कमाए हुए पैसों का इन्वेस्टमेंट बेझिझक कीजिए। और वो कितना करना चाहिए, कैसे करेंगे, कहां करेंगे, ये सब कुछ आप इस बुक समरी को सुनते हुए समझते चले जाएंगे। उसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन और इसके ऑथर हैं जॉर्ज एस क्लासन। ये बात पुराने दिनों की है। एंशिएंट बैबिलोन में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम था अरकद। उसको इतना अमीर देखकर उसके बचपन के 2 दोस्त उसके पास उसकी फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट पूछने के लिए गए। उन्होंने कहा कि हमने भी तेरी तरह दिन रात मेहनत की, लेकिन आज तू इतना अमीर है और हम मुश्किल से सिर्फ अपना घर चला पा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? अरकद ने हंसते हुए जवाब दिया कि मुझे भी ये सीक्रेट एक और अमीर आदमी ने बताया था। सीक्रेट ये था कि आप जितने पैसे कमाते हैं उनको पूरी तरह खर्च करने के बजाय कुछ पैसे आपको अपने लिए भी सेव करने हैं, और इन सेव किए हुए पैसों को अपने पास रखने के बजाय आपको कहीं और इन्वेस्ट करने हैं, यानी पैसे से और पैसे बनाने हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझ कर करना है, जहां से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। आज आप पैसा कमाने और उस पैसे से पैसा बनाने के सारे सीक्रेट्स जानने वाले हैं, जिससे बहुत ही आसानी से अपने अमीर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं और उस अमीरी को स्टेबल भी रख सकते हैं, ठीक अरकद की तरह जो बैबिलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया था। देखिए, इस दुनिया में अमीर बनने के फॉर्मूले एंशिएंट टाइम से ही मौजूद थे और आज भी अमीर बनने के लिए वही तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ मेहनत करने से ही अमीर नहीं बना जा सकता। नहीं तो बताइए, भला मजदूर से ज्यादा मेहनत कौन कर सकता है? मेहनत के साथ साथ आपको उन 7 तरीकों को भी अपनाना होगा जो अमीर लोग अपनाते हैं। सुनने में ये बड़े सिंपल लगेंगे, लेकिन दोस्तों, इसी को अपनाकर अरकद बैबिलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया था। जैसे अपने कमजोर वॉलेट को हेल्थी बनाएं, पैसे से पैसे बनाएं, अपने पैसों को सुरक्षित करें, घर में इन्वेस्ट करें, फ्यूचर इनकम को सुरक्षित करें और अपने अर्न करने की कैपेसिटी को बढ़ा लें। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप अमीर बनने के इन रूल्स को समझ गए तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बंशीर के बारे में, जो बैबिलोन का सबसे शानदार रथ बनाने वाला था। अपने काम को पूरी मेहनत और लगन से करता था, उसके बाद भी पैसे की प्रॉब्लम से जूझता रहता था। आखिर क्यों? बड़ा बनने की तमन्ना। बहुत लोग हुनरमंद होते हैं, वो अपने काम को काफी मेहनत से करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक बंसीर की तरह। बंसीर बैबिलोन का एक काफी हुनरमंद इंसान था। रथ बनाने का काम करता था। उसके बनाए रथों की काफी तारीफ भी होती थी, लेकिन इतना अच्छा हुनर होने के बाद भी उसकी हालत हमेशा खस्ता बनी रहती थी। कभी कभी उसके घर में राशन तक के पैसे नहीं होते थे। टूटा फूटा घर मरम्मत की मांग कर रहा था, लेकिन जब बेचारे के पास खाने के पैसे नहीं थे तो घर कैसे बनवाता? वो एक रथ बना रहा था जो अधूरा पड़ा था। उसकी वर्कशॉप खुले में थी, इस वजह से सूरज की तमतमाती गर्मी में वो पूरा दिन काम नहीं कर पाता था। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था कि पूरी रात मेहनत करके उस रथ को बनाकर उसे उसके मालिक को डिलीवर कर दे, जिससे उसे पैसे मिल जाएं और घर में राशन आ सके। वो बेचारा कामयाब होना चाहता था, लेकिन कामयाबी उससे कोसों दूर थी। कामयाब होने का सबका अपना अपना मतलब और तरीका होता है, लेकिन असल कामयाबी तो वो होती है जो हम अपनी कोशिश और काबिलियत से हासिल करते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए हमारे पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए, यानी बिना प्लानिंग के अपने लक्ष्य की ओर न बढ़ें, नहीं तो मेहनत तो बहुत करेंगे, आखिर में हासिल कुछ नहीं होगा। आप अपनी जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हैं उससे जुड़ी बातों की जानकारी हासिल करें, सही सलाह लें, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तभी आप सही मायने में कामयाब हो पाएंगे। बैबिलोन प्राचीन मेसोपोटामिया का एक शहर था। ये उस समय की बात है जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। बैबिलोन उस साम्राज्य का सेंटर पॉइंट माना जाता था। ये उस समय का बहुत ही समृद्ध शहर था।
इसके चारों तरफ दीवारें थी। लोग गोल्ड से गोल्ड बनाना जानते थे, यानी पैसे से और पैसा कैसे बनाया जाता है, ये उनको अच्छी तरह से पता था। इसके साथ ही वो नई चीजों को सीखते रहते थे। बाबिलोन के लोगों ने समझ लिया था कि अपने रिसोर्सेस का सही तरीके से इस्तेमाल करके कैसे बड़ा और अमीर आदमी बना जा सकता है। आप भी उन बातों को फॉलो करके अमीर और काबिल इंसान बन सकते हैं और उस काबिलियत को बरकरार रख सकते हैं। बाबिलोन को अमीर शहर बनाने का श्रेय उसके लोगों को जाता है, क्योंकि किसी भी देश का विकास उसके लोग करते हैं और ये काम अपने विचारों और सीखने की नई तकनीक से करते हैं। बाबिलोन के लोगों ने पैसे कमाने के फाइनेंशियल प्रिंसिपल को डेवलप किया था। आज भी दुनिया में वही अमीर अपनी अमीरी को बरकरार रख पाता है जो पैसे से पैसा बनाना जानता है। इसलिए ऑथर ने हमारे सामने प्राचीन बाबिलोन शहर और उसके निवासियों का एक शानदार एग्जाम्पल रखा है। आगे हम एक एक करके उन फाइनेंशियल प्रिंसिपल यानी पैसा कमाने के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। दुनिया में सभ्यताएं आती और जाती रहेंगी, लेकिन लोगों में बड़ा बनने की तमन्ना हमेशा बरकरार रहेगी। हमेशा पैसे कमाने के वही सिद्धांत कारगर साबित होंगे जिसने बाबिलोन को प्राचीन दुनिया का सबसे अमीर शहर बना दिया था। बाबिलोन शहर में उस समय दो तरह के लोग रहते थे। एक वो जो बड़े महलों में रहते थे, दूसरे जो झुग्गी झोपड़ी में फटे हाथ जिंदगी गुजारने को मजबूर थे। अमीर इंसान अपने लिए हैंगिंग गार्डन बनवा चुका था। उस गार्डन की सिंचाई के लिए गुलाम पाल रखे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग गुलामों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। अपना पेट भरने के लिए दिन रात सोचा करते थे। अमीर अमीर होता चला जा रहा था, गरीब गरीब होता चला जा रहा था। इसका क्या कारण था, बंसीर खुद भी नहीं समझ पा रहा था। एक दिन वो खुद के बारे में सोच रहा था कि आखिर इतना हुनरमंद होने के बाद भी उसके पास उतने पैसे क्यों नहीं थे कि जिससे वो एक आम जिंदगी जी सके। आखिर उससे क्या गलतियां हो रही हैं, उसे क्या करना चाहिए जिससे उसकी हालत में सुधार हो सके। ऐसे ही एक दिन बंसीर अपनी हालत पर सोच रहा था कि तभी अचानक उसका दोस्त कॉबी आ गया। कॉबी पेशे से म्यूजिशियन था। वो अपने म्यूजिक को एंजॉय करता था। जब उसने देखा कि बंसीर अपना काम अधूरा छोड़कर आराम कर रहा है, तो उसे लगा कि उसकी जिंदगी मजे से कट रही है। उसके पास खूब सारे पैसे आ गए, इसलिए उसे काम की कोई टेंशन नहीं है। वो बंसीर से कुछ पैसे उधार मांगता है, तो बंसीर उससे कह देता है कि अगर उसके पास कुछ पैसे होते तो आज राशन की चिंता में इस तरह से न बैठा होता, इस तरह से झक नहीं मारना पड़ता। वो अपनी किस्मत को कोसने लगा। जब कॉबी ने यह सुना तो वो चौंक गया। बंसीर उसे आगे बताता है कि वो अब सिर्फ सपने में खुद को अमीर देखा करता है और जब जागता है तो फिर वही चिथड़े कपड़े और टूटा सा घर मिलता है, जिसे देखकर वो फिर से उदास हो जाता है। वो सुबह उठते ही काम में जुट जाता है और रात होने तक काम करता है। दुनिया के सबसे शानदार रथों को बनाने के बाद भी उसकी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। आज उसके पास सेविंग्स के नाम पर कुछ नहीं था। वो आज भी कल के खर्चे के बारे में सोचा करता है। दुनिया के सबसे बड़े अमीर शहर में रहता है। हर तरफ पैसे ही पैसे दिखते हैं, लेकिन वो पैसे उसके किसी काम के नहीं। वो सोचता था कि उसकी मेहनत को देखकर भगवान खुश हो जाएंगे और उसे अमीर आदमी बनने का वरदान दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात कि उसके बच्चे भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहे थे। उनमें भी अपने करियर को लेकर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी। अगर यही हाल रहा तो उनके बच्चे भी सूखी रोटी खाकर अपने दिन गुजारेंगे, डेली कमाओ और खाओ वाली जिंदगी जिएंगे। उसकी बातों को बॉबी बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। वो इस बात से दंग था। उनकी इतनी पुरानी दोस्ती है, लेकिन बंसीर आज उससे ये सब बातें बता रहा है। बंसीर आगे बताता है कि वो कई दिनों से बहुत ही दुखी और निराश महसूस कर रहा है। आज उसके पास अपने सबसे अच्छे दोस्त को उधार देने तक के पैसे नहीं हैं। इतना सुनते ही कॉबी का भी दुख झलक पड़ा। वो भी अपना रोना रोने लगा। वो बाबिलोन के अच्छे म्यूजिशियंस में से एक था। वो एक ऐसा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहता था जिससे वो अच्छे म्यूजिक बजाकर राजा को खुश कर सके, लेकिन उसे खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो भी हैंड टू माउथ वाली जिंदगी जी रहा था। वो फ्री होने के बाद भी गुलामों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। बस फर्क इतना था कि गुलाम राजा के लिए काम करते थे और वो खुद के लिए काम करते हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी में सुख चैन नहीं था। सिर्फ मेहनत और मेहनत थी, टेंशन ही टेंशन। दोनों अपना अपना दुख एक दूसरे के सामने साझा करने लगे। फाइनली वो इस बात पर आते हैं कि अब उन्हें कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे ढेर सारा पैसा कमाए और एक अमीर वाली जिंदगी जिए।
क्योंकि ऐसी मायूसी और मजबूर जिंदगी कब तक जीते रहेंगे। तब कॉबी को अपने दोस्त अरकत की याद आई, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया था। इतना अमीर आदमी कि कभी कभी राजा भी उससे फाइनेंशियल हेल्प लेता था। कॉबी बोला, अगर देखा जाए तो हम दोनों लोग अपने अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। तुम बेबीलोन के सबसे अच्छे चैरियट बिल्डर हो और मैं सबसे अच्छा म्यूजिशियन, लेकिन दोनों के पास पैसे नहीं है। उसका शायद यही कारण है कि हमने सिर्फ मेहनत की, पैसा बनाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अब वक्त आ गया है किसी सही इंसान से सलाह ली जाए। इतना सुनते ही बंसीर बोल पड़ा, किसी और से क्यों, सीधे चलकर अरकत से मिला जाए। हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरह से कामयाबी तभी हासिल होगी जब हम एक कामयाब इंसान से सलाह लेंगे। अरकत अपना दोस्त है, वो हमें सही सलाह देने से कभी भी मना नहीं करेगा। ठीक इसी तरह से अगर हमें सही सलाह देने वाले मिल जाएं, तो हमें बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में बहुत से लोग हुनरमंद होते हैं, एक ही दिशा में मेहनत करते चले जाते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें उनकी मेहनत का कुछ भी परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, उसका फल एक ना एक दिन ऊपर वाला जरूर देगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें सही सलाह दे सकते हैं। सही सलाह से हम कामयाबी के आखिरी छोर तक पहुंच सकते हैं। जब वो अरकत से मिले तो उन्हें क्या सलाह मिली? जो सलाह मिली तो क्या उसका उन्हें कुछ फायदा हुआ? और सबसे बड़ी बात कि आखिर अरकत इतना बड़ा आदमी कैसे बना? आखिर वो बेबीलोन का अमीर आदमी कैसे बना? बंसीर और कॉबी को लगा, हम दोनों ही क्यों अपने और भी निकम्मे दोस्तों को लेते चलें। शायद अरकत की सलाह से सभी की जिंदगी बदल जाए। वो अपने बाकी दोस्तों को भी अपने साथ लेकर उसके पास पहुंच गए। कॉबी अरकत से बोला कि हम दोनों साथ साथ खेले, बड़े हुए, एक ही मास्टर ने हमें पढ़ाया, लेकिन आज तुम कहाँ हो और मैं कहाँ? तुम आज पैसे से पैसे बना रहे हो और हम एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, जबकि जिंदगी में हमने तुमसे ज्यादा मेहनत की। आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो तुम इस मकाम पर पहुंच गए और हम वहीं के वहीं रह गए? हमें क्या करना चाहिए जिससे हम भी बड़े बन जाएं? आखिर हमारी किस्मत में तुम्हारे बराबर सुख क्यों नहीं लिखा? अरकत ने उन्हें जवाब दिया कि अगर तुम्हें पैसे बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका एक ही कारण है कि तुमने पैसे बनाने के तरीके को नहीं जाना, या फिर तुम जानकर भी उस पर काम नहीं करते। अरकत किस्मत पर उनसे जो कहता है वो हमें भी गौर से सुनना चाहिए। किस्मत के भरोसे मत बैठो। आपको खुशकिस्मत बनने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और पैसे को कमाने और उसे बनाए रखने के नियमों का पालन करना पड़ेगा। हो सकता है कि आज आप पर किस्मत मेहरबान हो जाए और एकाएक आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएं, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके खर्च बढ़ जाएंगे, आप ज्यादा खर्च करने लगेंगे और फिर आप एक दिन कंगाल हो जाएंगे, लेकिन तब भी आपकी बहुत सारी इच्छाएं बची रहेंगी। या फिर आप एक कंजूस आदमी की जिंदगी जीने लगेंगे। आप इस डर में हमेशा रहेंगे कि कहीं आपके पैसे लूट ना लिए जाएं या इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए। इस तरह से आप अपने पैसे को तिजोरी में बंद करके खुद को एक बड़े घर में बंद करके डर की जिंदगी जीते रहेंगे। लास्ट में उन पैसों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको पैसे से पैसे बनाने के तरीके को अपनाना होगा। अरकत बताता है कि जिस दिन उसे ये बातें समझ में आ गईं, उसी दिन से वो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ पैसे कमाने में जुट गया। उसने अपना थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि बड़ा बनने में जुट गया। इसके उलट उन लोगों ने सिर्फ बैठकर किस्मत को कोसा और बड़े लोगों से नफरत की। अरकत उन्हें याद दिलाता है कि हम सभी को एक ही चीज हमारे टीचर ने सिखाई थी। नॉलेज दो तरह की होती है, एक वो जिसे हम हासिल करते हैं, दूसरा किसी चीज को कैसे सीखें जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। तुमने उस नॉलेज का इस्तेमाल किया जितना तुमने सीखा। मैंने दूसरे वाले नॉलेज का भी इस्तेमाल किया। उसकी जिंदगी का मकसद था पैसे कमाना, और पैसे कमाने के लिए उसे जो भी चीजें सीखनी थी उसने सीखी। यही सिंपल सा नियम है। जो आपने सीखा है सिर्फ उसका ही इस्तेमाल ना करें। अपने फील्ड से जुड़ी चीजों को सीखते रहें। जब तक जिंदगी है सीखते रहें। अपने काम को एंजॉय करें, क्योंकि इसके बाद क्या होगा ये हमें नहीं पता। अरकत उन लोगों को अपने बड़े बनने के शुरुआती दिनों के बारे में बताता है। उसे मिट्टी के टैबलेट पर रिकॉर्ड्स की कॉपी करने की जॉब मिली। वो कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ भी बचा नहीं पाता था। एक दिन उसके वर्कशॉप पर अलगामिश नाम का एक मनी लेंडर आया।
उससे एक रिकॉर्ड की कॉपी मांगी, लेकिन उस समय उसके पास वो कॉपी नहीं थी। अल्गामिश उससे बोला कि अगर वो उसे उसके टाइम पर वो कॉपी बनाकर दे देगा तो उसे 2 कॉपर के सिक्के इनाम के रूप में मिलेंगे। कड़ी मेहनत करने के बाद भी अरकद उस काम को टाइम पर पूरा नहीं कर सका। अल्गामिश को उस पर गुस्सा आ गया। वो उससे बोला कि अगर वो उसका गुलाम होता तो पीट पीट कर उसका कचूमर बना देता। यहाँ अरकद ने थोड़ा संयम से काम लिया और उससे बोला कि वो उसका काम रात भर मेहनत करके पूरा कर देगा, बस उसे उसको अमीर बनने के तरीके बताने पड़ेंगे। अल्गामिश वादा करके चला जाता है। अरकद ने अपने वादे को पूरा कर दिया। इसी के साथ अल्गामिश ने भी अपने वादे को पूरा किया। उसे अमीर बनने की वो जरूरी बातें बताईं जिसे अपनाकर वो खुद अमीर बना था। अल्गामिश को इस बात पर खुशी थी कि उसने उससे कुछ पूछा, नहीं तो आज के यंगस्टर सोचते हैं कि बूढ़े लोगों से सलाह लेने का कोई मतलब नहीं। उनके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो बीते जमाने के हैं और यहीं पर वो गलती कर देते हैं। यही कारण है कि वो उतना ही सीख पाते हैं जितना उन्होंने सीखा होता है। वो कुछ भी नई चीज नहीं सीख पाते। आज जो सूरज चमक रहा है वही सूरज तुम्हारे दादा परदादा के जमाने में भी चमकता था और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के जमाने में भी चमकेगा। इसी तरह कामयाब बनने के लिए कुछ बातें हमेशा कारगर होती हैं। कभी कभी हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर गलत इंसान से आगे का पता पूछकर भटक जाते हैं और फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से सफर शुरू किया था। फिर हमारे पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचता। अगर आप गोल्ड बनाना चाहते हैं तो आपको मिट्टी के बर्तन बनाने वाले से सलाह लेने से बचना चाहिए। अगर स्प्रिंटर यानी तेज धावक बनना चाहते हैं तो आपको एक आलसी इंसान से सलाह लेने से बचना चाहिए, नहीं तो वो यही कहेगा कि इन चक्करों को छोड़ो और जिंदगी के मजे लो। आपकी जिंदगी में सही सलाह और सलाहकार का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे इस किताब में कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अगर आप अल्गामिश की बताई बात को समझ जाते हैं तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि आपको लोगों के एक्सपीरियंस से कैसे सीखना चाहिए। अल्गामिश अरकद को अमीर बनने का एक और शानदार तरीका बताता है कि खुद को पे करना सीखो। अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद को पे करो। अरकद उससे बोला कि इसमें खुद को पे करने का क्या, मैं तो जितना कमाता हूँ खुद ही रखता हूँ। अरकद की तरह हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। वो जो कमाते हैं वो सारा पैसा उन्हीं का है, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए जो लाइट बिल या दूसरे बिल, ईएमआई, पेट्रोल पर पे करते हैं वो अलग खर्चे हैं। यही कारण है कि वो धीरे धीरे सब कुछ खर्च कर देते हैं। सैलरी तो आती है लेकिन महीने के आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता। तो आज से अल्गामिश की बात पर अमल करना शुरू कर दीजिए। खुद को पे करिए, फिर उस पे को सही जगह इन्वेस्ट करिए। ये पैसे से पैसा बनाने का एक शानदार तरीका है। आप अपने कमाए हुए पैसे से खुद को जो पे करें वो कम से कम उसका 10% होना चाहिए। सोचिए कि अगर आप अपनी कमाई का 10% खुद को पे करते हैं तो 10 साल में कितने पैसे आप सेव कर लेंगे। यानी आप अपनी साल भर की कमाई के बराबर बचा सकते हैं। और आप जो पैसे बचाते हैं उनको इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। आपके पैसे से पैसे बनते चले जाएंगे। इस तरह से अरकद अपनी कमाई का 10% खुद को पे करने लगा और वो देखने लगा कि उसकी कमाई बढ़ने लगी। वो खुद के खर्चे पर कंट्रोल करने लगा, लेकिन अभी भी इस अमीर बनने के सफर में उसको बहुत कुछ सीखना बाकी था। अरकद अपनी कमाई का 10% बचा बचा कर साल भर में काफी पैसे इकट्ठे कर चुका था। उसकी कंडीशन पहले से काफी अच्छी हो गई थी। अल्गामिश का बताया हुआ तरीका उसे काफी कारगर लग रहा था। अचानक 1 साल बाद जब अल्गामिश फिर से उसके वर्कशॉप पर आया तो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी बताई हुई बातों पर अमल कर रहे हो। अरकद जवाब देता है कि हाँ, उसने उसके बताए तरीके से काफी पैसे बचा लिए। फिर अल्गामिश उससे पूछता है तो तुमने उन पैसों का क्या किया। वो बताता है कि उसने उन पैसों को एक ईंट बनाने वाले को दे दिया। वो विदेश जा रहा था। वो वहां से अच्छी ज्वेलरी लाएगा जिसकी कीमत यहाँ के मार्केट में अच्छी है। उन्हें यहाँ बेचकर और पैसे कमाएगा। जो प्रॉफिट होगा उसे वो और ईंट व्यापारी आपस में बांट लेंगे। इस बात पर अल्गामिश गुस्से में आ गया। बोला, तुमने एक ईंट बनाने वाले को जवाहरात लाने के लिए कहा।
अगर उसे जवाहरातों की परख होती तो वो मिट्टी की ईंटें क्यों बनाता? अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं। गलत लोगों से सलाह ले लेते हैं, गलत इंसान के साथ बिजनेस शुरू कर देते हैं और अपने बचाए हुए पैसों को बर्बाद कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें जवाहरात का बिजनेस करना है तो किसी जौहरी के पास जाना। अगर तुम्हें भेड़ बकरियों की बात करनी है तो किसी गणरिये के पास जाना। ऐसा नहीं कि भेड़ बकरियों की बात जौहरी और जवाहरात की बात गणेरिये से करने लग जाओ। अगर तुम्हें भविष्य के बारे में जानना है तो सड़क के किनारे खड़े रिक्शे वाले से पूछना बंद कर दो। किसी अच्छे ज्योतिषी के बारे में पता करो और उसके पास जाओ। जो बड़े बनते हैं वो सीधे पैसे का पेड़ नहीं काटते, वो पहले उसके पौधे को लगाते हैं, सींचते और बड़ा करते हैं। उसके लिए सही मिट्टी और खाद की तलाश करते हैं। अर्कद ने वो पौधा तो लगाया, उसे बड़ा भी किया, लेकिन उसने अपने हाथों से ही अपने बढ़े हुए पेड़ को काट दिया। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि गलत इंसान से सलाह लेने का मतलब भविष्य में भारी नुकसान को इनविटेशन देना है। बाद में अर्कद के साथ यही हुआ। ईंट बनाने वाले ने उसे जो जवाहरात लाकर दिए वो महज कांच के रंगीन टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं थे। उसने बताया कि उसे लगा कि यही सबसे बेशकीमती जवाहरात हैं। अर्कद ने साल भर में जो कुछ भी बचाया था उसे उसकी एक गलती ने बर्बाद कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि अर्कद ने जहां से शुरुआत की थी वो वहीं पर फिर से पहुंच गया। लेकिन इस गलती से उसने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। सलाह उसी से लो जो सलाह देने के काबिल हो, जिसके पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस हो। उसने फिर से 1 साल में खुद को पे करके काफी पैसे जमा किए। 1 साल बाद अल्गामिश उसके पास पहुंचा। अब फिर से जब उसने उससे पूछा कि तुमने अपने बचाए हुए पैसों का क्या किया, तो अर्कद बताता है कि उसने उन पैसों को इंटरेस्ट पर उठा दिया। अल्गामिश आगे पूछता है कि वो उससे मिलने वाले इंटरेस्ट के पैसों का क्या करता है। उसने बताया कि उससे वो लाइफ के मजे लेता है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है। इस बात पर अल्गामिश उससे कहता है कि फिर तो तुम अमीर बनने के सपने को भूल जाओ, क्योंकि तुम अपने ही पैसों को अपने हाथों से लुटा रहे हो। तुम्हें सबसे पहले अपने पैसों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उस पैसे का एक फ्लो बनाना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें खुद ब खुद लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। इतना कहकर वो फिर चला जाता है। कई साल बाद जब अल्गामिश फिर से उसके पास आया तो वो काफी बूढ़ा हो चुका था। वो उससे पूछता है, क्या तुमने उतने पैसे कमा लिए जितना तुम कमाना चाहते थे? अर्कद जवाब देता है, उतना तो नहीं कमा पाया जितना सोचा था, लेकिन फिर भी काफी कुछ कमा चुका हूं। बूढ़ा अल्गामिश उसे एक ऑफर देता है कि वो अब बूढ़ा हो चुका है, अगर वो उसकी प्रॉपर्टी को अच्छे से संभालेगा तो वो उसे अपना पार्टनर बना लेगा। अर्कद एग्री हो जाता है। अर्कद तब तक पैसा बनाने के 3 रूल्स को समझ चुका था। पहला, खुद को पे कैसे करें। दूसरा, उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें और उन लोगों से सलाह लें जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हों। इसी वजह से उसने अल्गामिश की प्रॉपर्टी को अच्छे से संभाला और अल्गामिश के मरने के बाद उसे उसकी प्रॉपर्टी का एक अच्छा खासा हिस्सा मिला। अब उसके दोस्त उसकी कहानी को सुनकर उसे किस्मत वाला मानने लगते हैं। तब अर्कद उनको समझाता है कि किस्मत वाला होने से पहले उसने पैसे बनाने और उस पैसे को बचाने के बारे में सीखा। वो काफी पैसे बना चुका था और यही देखकर अल्गामिश ने उसे अपना पार्टनर बनाया। इस तरह से किस्मत उन पर फिदा नहीं होती जो घर बैठे होते हैं। किस्मत उन पर फिदा होती है जो बिना समय बर्बाद किए हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लोग भी उन्हीं की कद्र करते हैं जो कद्र करने के लायक होता है। अगर किसी मछुआरे को एक दिन काफी मछलियां मिल जाती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो किस्मत वाला है। इसके पीछे उसकी कई सालों की कड़ी मेहनत होती है। वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है जो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। काम कितना भी छोटा हो, उसे पूरी शिद्दत से करिए, तभी आप खुद में बड़े काम को करने का कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे। अर्कद ने अमीर बनने की ठानी, वो बना। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो किसी को कोई जमीन बंजर दिखती है,
लेकिन किसी को वही जमीन प्रॉफिटेबल दिखती है। वो वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करता है, उससे कई लोगों को रोजगार मिलता है, उसके आसपास की जमीन की भी वैल्यू बढ़ जाती है। धीरे धीरे वो जगह डेवलप हो जाती है। देखते देखते वो जगह एक शहर में बदल जाती है, जहां कई लोगों के लिए कई अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं। इस बात को हमेशा दिमाग में रख लीजिए कि आप जो कमाएं उसका एक हिस्सा खुद को पे करें और उसे इन्वेस्ट करें। इसे आप मॉर्निंग में उठते समय, दोपहर में लंच करते समय और रात में सोते समय रिपीट करते रहिए। ये आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाना चाहिए। इसके साथ ही आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मेहनत मत करिए, उससे आपको शारीरिक नुकसान पहुंचेगा। आप जितना कमाते हैं उसमें 10% बढ़ाने की कोशिश करिए। खर्च भी करें, बिल्कुल करें। जिंदगी मिली है तो उसको एंजॉय करें, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि आप लाइफ को एंजॉय तभी कर पाएंगे जब आपके पास आखिरी दिनों के लिए पैसे होंगे। खैर, हम वापस कहानी की तरफ लौटे तो अरकत के कुछ दोस्तों को उसकी बातें समझ में आई और कुछ को ये लगने लगा कि जब उसके पास बहुत सारे पैसे हैं तो उसे कुछ पैसे अपने दोस्तों को भी बांट देने चाहिए। इस तरह से वो वहीं के वहीं रह गए जहां पर थे, लेकिन जिन्हें उसकी बातें समझ में आई वो बेबीलोन के अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की ओर और जानते हैं कि जब बेबीलोन गरीब शहर था तो अमीर कैसे बना। वहां के राजा ने किसको बुलवाया जिसने बेबीलोन के लोगों को अमीर बनने का राज बताया। क्या वो इंसान राजा के बुलवाने पर आया?